में सबसे पहले आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन में सेनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है। पीटीआई के वकील की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर एतराजात पर दलाइल के लिए वक्त मांगा गया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई वकील को 3 बजे तक का वक्त दे दिया है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन, कहिएगा, इस्लामाबाद में सेनेट के उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल की इस वक्त क्या सूरत हाल है, और ये भी बताइएगा कि हफीज शेख के कागजात मंजूर हुए हैं या नहीं? जी बिल्कुल, साबिक विफाकी वजीर और मुशीर खजाना हफीज शेख के जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर हो गए हैं, जबकि पीटीआई की जो खवातीन नशिस्त की रुकन है फौजिया अरशद, उनके कागजात नामजदगी भी जो है आज वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने मंजूर हो गए। अलबत्ता जब यूसुफ रजा गिलानी कागजात नामजदगी की अपनी जांच पड़ताल के लिए आए तो पीटीआई के फरीद की जानिब से उनके ऊपर कागजात के ऊपर एतराजात लगाए गए थे, लेकिन जब स्क्रूटनी का अमल शुरू हुआ तो फरीद ने अपने एतराजात की बजाय कहा कि उनके वकील मौजूद नहीं है और वो चाहते हैं कि उन्हें दलाइल के लिए मजीद वक्त दिया जाए, जिस पर यूसुफ रजा गिलानी के वकील ने इस बात की इल्तिवा की मुखालफत की और उन्होंने कहा यूसुफ रजा गिलानी अपनी सजा पूरी कर चुके हैं और यूसुफ रजा गिलानी अब इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने यूसुफ रजा गिलानी के जो खिलाफ दरखास्त गुजार हैं उनको दलाइल के लिए मजीद वक्त दे दिया और अब 3 बजे जो है उनके दलाइल जो दिए जाएंगे और उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि वो जो कागजात मंगवाना चाहते हैं वो मंगवा लें। इसके ऊपर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अगर उनके तजवीज़ कनिंदा या तायद कनिंदा आज ना आते तो उनकी तो उनके कागजात तो मुस्तरद कर दिए जाते, लेकिन मुखालिफ उम्मीदवार को वक्त दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ, आपने अपडेट किया। और अपडेट ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए ज़ाब्ता अखलाक तैयार किया है। एलामिया के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक सियासी जमातों, उम्मीदवारों, वोटर्स, इलेक्शन एजेंट्स के लिए बनाया है। ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को 22 फरवरी को मदऊ कर लिया है। एलामिया के मुताबिक कौमी सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी रखने वाली सियासी जमातों को मुशावरत के लिए मदऊ किया गया। इजलास में मुजवज़ा ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बाद सेनेट इंतखाबात शफाफ बनाने का ज़ाब्ता अखलाक जारी किया जाएगा। पीडीएम के सेनेट के लिए मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत को सहूलत फराहम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि अगर यहाँ शाहिद खाकान और राजा परवेज अशरफ ना होते तो उनके कागजात मुस्तरद हो जाते। मुखालफिन के इतने वकला आए और उन्होंने वक्त मांगा तो इन्हें वक्त दे दिया गया, इनके तजवीज़ तायद कुनंदा को तो वक्त नहीं दिया जाता। अगर मेरे प्रपोजर और सेकेंडर इधर शाहिद खाकान अब्बासी साहब या राजा परवेज अशरफ साहब ना होते तो मेरे पेपर रिजेक्ट हो जाते, मगर अगर उनके कोई पेपर्स की कमी है या कोई चीज़ है उनको अब टाइम दिया जा रहा है कि चलें आप फर्दर तैयारी कर आएँ। ये मामला मैदान में होना चाहिए, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। यूसुफ रजा गिलानी के तजवीज़ कुनंदा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया है। अगर यूसुफ रजा गिलानी के तजवीज़ और तायद कुनंदा ना होते तो वो गिलानी साहब के कागजात मुस्तरद कर दिए जाते। बदकिस्मती से हस्बे साबिक इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को भी शुरू होने से पहले मुतनाज़ा बना दिया है। बात बड़ी सीधी है, हमें परसों खत आया मुझे और राजा साहब को कि आप प्रपोजर और सेकेंडर हैं, अगर आप 17 तारीख को 11 बजे नहीं पहुंचेंगे इलेक्शन कमीशन तो आपके उम्मीदवार के कागजात बग़ैर किसी बात किए समैरली रिजेक्ट हो जाएंगे। ये कुछ इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। ये दोहरे मेयार जो रखे जाते हैं, उधर दाखिल करने वालों के पास ना कागज़ है ना वकील है, उनको टाइम दे दिया गया। पंजाब से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 29 उम्मीदवारों में से 19 के कागजात की जांच पड़ताल आज होगी। कागजात की जांच पड़ताल के वक्त उम्मीदवार, उसके तायद और तजवीज़ कुनंदगान का होना लाजिम है। उम्मीदवारों के कागजात की मंजूरी या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में की जा सकेंगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम इसरार खान कहते हैं कि पंजाब से सेनेट की खाली होने वाली 11 नशिस्तों के उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल आज से शुरू हो गई है। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 19 और 20 फरवरी तक की जा सकेंगी।
पंजाब में अपीलों की समाअत के लिए जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया गया है, जो 23 फरवरी तक इन्हें निपटाएंगे और साथ ही साथ सेनेट उम्मीदवार 25 फरवरी तक अपने कागजात वापस ले सकेंगे। पंजाब से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 29 उम्मीदवारों में से 19 के कागजात की जांच पड़ताल का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के 2 उम्मीदवारों आजम नज़ीर ताड़र और परवेज रशीद के कागजात नामजदगी की मंजूरी के फैसले मौखर कर दिए हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज ने हमें ज्वाइन किया है। जी अमीन हफीज, अपडेट कीजिएगा। जी, अपडेट इस वक्त ये है कि इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने आपने बताया कि 2 मुस्लिम लीगी सेनेटर उम्मीदवारों को, जिनमें आजम नज़ीर तारर थे और परवेज रशीद, उनके कागजात नामजदगी पर मंजूरी का जो फैसला है उसने मौखर कर दिया है। अब इसमें सैफुल मलूक खोखर जो कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके कागजात की नामजदगी भी पार्टी टिकट ना होने की वजह से उन पर फैसला मौखर कर दिया गया है। परवेज रशीद के बारे में ये इतराज आया है कि उन्होंने पंजाब हाउस इस्लामाबाद के वाजबात जो हैं उस हवाले से वो ना दहिंदा है। ये इतराज उनके ऊपर आया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन पंजाब ने मुतलका अदारों से रिकॉर्ड मांगा है और इस पर कल वो फैसला करेंगे। जबकि आजम नज़ीर तारर के बारे में भी पार्टी टिकट नहीं था और उन्हें कहा गया कि वो आज शाम 5 बजे तक अपना पार्टी टिकट सबमिट कर दें तो उनके कागजात मंजूर हो जाएंगे। इसी तरह मलक सैफुल मलूक खोखर को भी पार्टी टिकट जमा कराने की हदायत दी गई है। अब तक जो कागजात मंजूर हुए उनमें मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा, आजाद उम्मीदवार जो जमशेद इकबाल चीमा और मोहम्मद खान मदनी, इनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। पीटीआई की खवातीन नशिस्त पर जरका सोहरवर्दी, उनके भी कागजात मंजूर हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अजीम उल हक मिनहास, उनके कागजात भी मंजूर हो चुके हैं। बाकी उम्मीदवारों की जांच पड़ताल जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमीन हफीज, आपने अपडेट किया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख के खिलाफ कराची के थाने में इंसदाद दहशतगर्दी और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक FIR जिला मलीर के मेमनगोड़ थाने में दर्ज की गई है। FIR में इंसदाद दहशतगर्दी की दफा 780A, कार्य सरकार में मुदाखलत, हंगामा आराई, हवाई फायरिंग समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। पुलिस के मुताबिक PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुकदमे में सरकार मुद्दई है और हलीम आदिल शेख को रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। जबकि मेमनगोड़ थाने में मजीद 3 मुकदमात गैर कानूनी असलहा दर्ज किए गए और इन मुकदमात में रमज़ान, गुलाम मुस्तफ़ा, हफीज़ और महमूद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़मान हलीम आदिल शेख के सिक्योरिटी गार्ड थे। हलीम आदिल शेख और दीगर को मुल्ज़मान जो हैं उनको 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन, मुकदमे में अब तक क्या कार्रवाई हुई है और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के मुंतज़िब जज के सामने पेश किया गया था, जहां पर तहरीक इंसाफ के वकला भी अदालत में पेश हुए। उनका ये कहना था कि हलीम आदिल शेख व दीगर के खिलाफ ये दहशतगर्दी की सेक्शन के तहत जो मुकदमा है वो नहीं बनता है, लिहाजा जिस्मानी रिमांड नहीं लिया जाए। जबकि सरकारी वकील ने अदालत से इस्तदा की कि हलीम आदिल शेख व दीगर का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। दीगर मुल्जिमान जो इसमें मफरूर हैं, जिन्होंने वहाँ पर हवाई फायरिंग की खौफ हिरास फैलाया, उन्हें गिरफ्तार करना है, जिस पर अदालत ने हलीम आदिल शेख समेत जो दीगर मुल्जिमान हैं उन्हें 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है और इसको हिदायत की है कि पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ मुल्जिमान को दोबारा जुम्मे के रोज जो है वो अदालत में पेश किया जाए। और अभी पुलिस ज़राए का ये कहना है कि हलीम आदिल शेख के खिलाफ जो दीगर मुकदमात हैं जिसमें दहशतगर्दी की दिफात शामिल नहीं है, उनमें जिस्मानी रिमांड के लिए मलीर की जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत है वहाँ पेश किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमीन अनवर, आपने डिटेल्स फराहम की।